हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूँ आपका मैथ्स गुरु। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था, तो काफ़ी दिन हो गए हमारी क्लास हुई, क्योंकि बीच में दीपावली आ गई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों की दीपावली अच्छी रही होगी। ठीक है, तो अब हम वापस से आ गए हैं अपने मैथ सीरीज पे। तो मैथ सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो 10th क्लास का 5th चैप्टर था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। हमारा जो अगला टॉपिक है, उसी चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं रिमाइंडर कर देता हूँ। एपी क्या होती है? एपी एक सीरीज होती है नंबर्स की, जिसमें एक अर्थमेटिक सीरीज होती है, एक नंबर्स की सीरीज होती है, जो क्या होती है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने से आगे बढ़ती जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि सभी नंबर्स के बीच में एक इक्वल डिफरेंस होता है। इस टाइप की एक नंबर की सीरीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी चैप्टर का अगला टॉपिक हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या है? देखो, द nth टर्म ऑफ ए एन ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिव बाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका मतलब क्या है कि कोई एपी है जिसका nth टर्म है, उस nth टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? ए एन से रिप्रेजेंट किया है। कि कोई एपी है जिसका nth टर्म ए एन है ऑफ द एपी विद फर्स्ट टर्म ए, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? डी है। तो वो जो nth टर्म है उस एपी का, उस nth टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये है किसी एपी का nth टर्म। nth टर्म से मतलब है कि हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई अर्थमेटिक सीरीज है, एक नंबर्स की सीरीज है। उस नंबर्स में हम बीच में से कोई भी नंबर फाइंड करना चाहे, कि जैसे उसका 15th टर्म, 20th टर्म, 25th टर्म, या कोई सा भी एक टर्म फाइंड करना चाहे, तो अपन इस फॉर्मूले से उसका कोई भी एक बीच में से कोई भी एक टर्म फाइंड कर सकते हैं। के बाद में आगे है, देखो ये बोल रहा है ए एन इज आल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एपी। जो ए एन है वो इस एपी का क्या होता है? एक जनरल टर्म होता है। इफ देयर आर एम टर्म इन द एपी, अगर उस एपी में टोटल एम टर्म है, कोई एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म है? एम टर्म है। तो देन ए एम, तो जो ए एम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म से। मान लो कोई एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म है? ए वन, ए टू, इस तरीके से उसमें टोटल कितने टर्म है? एम टर्म है। तो ये जो लास्ट का टर्म है इसे हम ए एम लिखते हैं, और इस ए एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लास्ट टर्म से अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इस ए एम को हम क्या लिख सकते हैं? इस ए एम को अपन एल भी लिख सकते हैं। तो ये जो एपी है, इस एपी में इस ए एन की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अपन एल लिख सकते हैं। ये एल कब लिखेंगे? जब एपी में लास्ट टर्म दिया हुआ हो, मतलब लास्ट टर्म गिवन हो, तो हम इस ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं? एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बता देता हूं इसमें क्या करते हैं हम, कि ये जो ए एन है हमारा फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ये हमारा nth टर्म है। ये nth टर्म कैसे फाइंड हुआ, ये nth टर्म कैसे आया, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये nth टर्म कैसे आया, तो देखो nth टर्म कैसे आया मैं बता देता हूं। मैं पेज ऐड कर लेता हूं। जैसे मान लो ए एन ए प्लस एन माइनस वन, ये डी, ये फॉर्मूला कैसे आया उसके लिए हम करते हैं। देखो ये nth टर्म है, ये कैसे आया, कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो क्या करेंगे। मान लो कि हमारी जो एपी है वो एपी क्या है? एपी है ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। इस तरीके से हमारी क्या चल रही है? एपी चल रही है। और ये मान लो ए एन है। ये क्या है? ए एन है। ठीक है, अब ये nth टर्म कैसे आया देखो। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए क्या करना है देखो, मान लो जैसे मान लो ए वन है,
A1 को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 को मैं A भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद में जो A2 है, इस A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस A2 को लिख सकता हूं कि A1 में अगर मैं कोई कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूं तो वो क्या आता है, A2 आता है। इसके बाद में है A3। A3 कैसे आएगा कि अगर A2 में मैं D ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। अब यहां से देखो A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है A1, A2 की वैल्यू क्या है A1 प्लस D, और इसमें मैंने क्या ऐड किया, D ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया देखो A1 प्लस, यहाँ से क्या आया A1 प्लस D कितना हो गया 2D। इसी प्रकार A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 को लिख सकता हूँ A3 प्लस D। A4 को क्या लिख सकता हूँ A3 प्लस D। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है A1 प्लस 2D, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, D ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया A1 प्लस, यहाँ पे देखो 2D में D ऐड किया तो क्या आ गया 3D आ गया। इसके बाद में A5 है, A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ A4 प्लस D। यहाँ से देखो A4 की वैल्यू क्या है A1 प्लस 3D इजक्वल टू, ये इसकी वैल्यू है, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, D ऐड कर दिया, इसमें मैंने D ऐड कर दिया। भाई A4 की वैल्यू क्या है, ये है, इसमें D ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 प्लस 4D। अब यहाँ पे देखो आपको एक मतलब कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, देखो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे D की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे क्या है 1D, यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे D क्या है 1D, यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे क्या है 2D, यहाँ पे A4 है, यहाँ पे क्या है 3D, यहाँ पे A5 है, यहाँ पे क्या है A4। इसका मतलब हर बार ये क्या हो रहा है, A कम हो रहा है। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस 3 माइनस 1, और यहाँ पे लिख सकता हूँ D। इसको क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस, यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 माइनस 1 इंटू D। इसको क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं A1 प्लस 2 माइनस 1 टू D, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1 आ गया, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 माइनस 1 आ गया। इसी प्रकार इसको चलते चलते यहाँ पे मान लो an आ गया, तो an आ गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा A1 प्लस, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस 1, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 1, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू डी, और यही अपना क्या है, यही अपना क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी, यही अपना क्या है nth टर्म ऑन nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 4D, A4 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 3D, A3 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D, ठीक है। मतलब A1 को क्या लिख सकता हूँ A, A2 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस D, A3 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D, A3 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D, A4 को क्या लिख सकता हूँ A4 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 3D। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक कम लेना है, यहाँ पे 3 है तो एक कम लेना है। ऐसे में अगर A8 लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 7D। ऐसे मुझे A11 लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ A प्लस 10D। मतलब यहाँ पे 11 है तो एक कम लेना है A प्लस 10D। इस प्रकार हम आगे लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले से बेसिस पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। ये हमारी एपी है, देखो एपी क्या है, एपी क्या है हमारी, एपी है 2 7 12 2 7 12। अब हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। मतलब n की वैल्यू क्या है 10 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, और d की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 2 मतलब 5 हो जाएगी। और हमें फाइंड क्या करना है, d की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2
5 हो गई। और हमें फाइंड क्या करना है, A10, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका, A10 इज इक्वल टू क्या होता है, A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 9D। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू, A क्या है, 2 है, प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है, 5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 47। ये हो जाएगी A10 की वैल्यू। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, फॉर्मूला है अपना AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 10, A की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n की वैल्यू आ गई 10-1 और D की वैल्यू क्या है, 5। यहाँ पे आ जाएगा A10 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 प्लस 9, ये 10 में से 1 माइनस 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो A10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 प्लस 2 कितना हो गया, 47। इस तरीके से ये क्या आ गया, 10th टर्म फाइंड हो गया। इसको इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है अगला। ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन AP 21 18 15 इज माइनस 81 आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन योर आंसर। देखो AP क्या है अपनी, AP है 21 18 15। अब हमें क्या बताना है, ये AP चल रही है। देखो यहाँ पे AP में क्या हो रहा है, हर बार मतलब आगे आगे नंबर माइनस होता जा रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारी AP क्या है, देखो AP है 21, इसके बाद में 18, इसके बाद में 15। इस तरीके से कम होते जा रहे हैं नंबर, क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो नंबर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इस AP में ये -81 कौन सी जगह पे आएगा, कौन से स्थान पे आएगा। मतलब आपको nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो जो -81 है वो कौन सी जगह पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट एज्यूम let -81 is nth term of an AP, nth term of an AP। हमने ये लेट कर लिया कि जो -81 है वो इसका nth टर्म है। अगर ये इसका nth टर्म है तो n की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो हमने इसको nth टर्म मान लिया। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 21, b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा 18 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, इसके बाद में n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और a n की वैल्यू क्या है, -81। अब वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो a n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। यहाँ पे देखो a n की वैल्यू क्या है 81, a की वैल्यू क्या है 21, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू क्या है -3। इसको सोल्व करेंगे तो इस 21 को इधर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 21 प्लस का है। इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा n-1 और ये आ जाएगा -3। -81 और -21 ये कितना हुआ, 2 -102, ये हो गया -102। -3 है, -3 का इधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1। यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 102 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 3 जा 9, 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया n-1। ठीक है, अब 1 को इधर लेंगे तो ये आ गया 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 35। मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो क्या है, इसका 35th टर्म है। ये जो -81 है वो इसका क्या है, 35th टर्म है। इसके बाद में आगे बोल रहा है, ये आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो 0 है क्या वो भी इसका कोई टर्म है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, an की जगह क्या लेंगे, 0 लेंगे, an की जगह क्या लेंगे, 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d।
an की जगह क्या आ जाएगा 0, a की जगह क्या है 21 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू क्या है -3। इसको इधर लेंगे तो माइनस का 21 -3 का ये करेंगे तो माइनस का 3, इधर आ गया n माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 7, ये आ गया n-1, 1 को इधर लेंगे तो ये आ गया 7 + 1, n की वैल्यू क्या आ गई 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीरो है वो इसका कौन सा टर्म है, ये जो जीरो है वो इसका कौन सा टर्म है, 8th टर्म है। ये जो जीरो है वो इसका कौन सा टर्म है, 8th टर्म है। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, देखो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड टर्म ऑफ एपी कितना है, थर्ड मतलब A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A3 की वैल्यू है 5। ठीक है, इसी प्रकार A7 की वैल्यू क्या है 9। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ मैं A + 2D, इसकी वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे 3 है तो एक कम ले लेना है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में A7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A7 को लिख सकता हूँ A + 6D, 7 है तो 6 लेना है, इसकी वैल्यू कितनी है 9, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमारा जो थर्ड चैप्टर था एलिमिनेशन मेथड था उससे सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2D में से 6D माइनस करेंगे तो माइनस का 4D बचेगा। इधर 5 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल तो D = कितना आ गया 1। D = कितना आ गया 1। माइनस का 4 और माइनस का 4 1 टाइम कैंसिल हो गया तो D की वैल्यू क्या आ गई 1। ये D की वैल्यू हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब जो D की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा A + 2, D की जगह क्या हो जाएगा 1 = 5। तो A = क्या हो जाएगा, A + 2 = 5। तो A = क्या हो जाएगा 5 - 2, तो A = कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, वो AP बतानी है। तो हमारी जो AP है वो AP क्या हो जाएगी, देखो AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है 3, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, D कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। तो ये हमारी क्या आ गई, AP आ गई। इस तरीके से हम AP क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये AP है, इसमें देखो क्या करना है, इसमें देखो क्या करना है, AP क्या है हमारी, AP है 10 7 4 -62 -62। इसमें क्या करना है, लास्ट में से ही आपको 11th टर्म फाइंड करना है। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला तरीका, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है, इसको हम क्या कर लेंगे, रिवर्स AP बनाएंगे। रिवर्स AP क्या हो जाएगा, माइनस का 62 4 7 10, ये रिवर्स AP हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या है, A की वैल्यू क्या है -62, D की वैल्यू क्या होगी 7 - 4 मतलब 3। ठीक है, और AN या फिर इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, वो क्या है 10। या तो AN बोल दो या लास्ट टर्म बोल दो, वो क्या है 10 है। ठीक है, अब इसका मतलब हमारा फॉर्मूला है L = A + n-1 × D। ठीक है, हमें ये बताना है, इसका 11th टर्म बताना है लास्ट में से, तो इसको रिवर्स करने के बाद
हमें जो लास्ट जो मतलब रिवर्स करने के बाद जो लास्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म बन गया, मतलब हमें को 11th टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या है 11 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है। सॉरी, हाँ ये नहीं लेना, इसमें हमें क्या करना है, n की वैल्यू क्या है 11th है, तो हमें क्या फाइंड करना है, a11 फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस 10d। यहाँ पे देखो a11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -62 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 3। डी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -62 प्लस -62 प्लस 30, तो यहाँ पे a11 11th टर्म क्या हो जाएगा, a11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 में से 62 माइनस करेंगे तो -30, ये क्या हो गया 11th टर्म। मतलब लास्ट में से 11th टर्म हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। कैसे किया, इसको हमने रिवर्स बनाया, तो जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया, जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म बन गया। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि जो लास्ट से 11th टर्म है, अब क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट से 11th टर्म हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से 11th टर्म हो जाएगा। एक मेथड ये है। इसका सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड देखो, एपी क्या है हमारी, एपी है 10 7 4 -62। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड मेथड में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं। तो सबसे पहले टोटल टर्म फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 10 है, d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 7 - 10 मतलब -3 हो गया, और l की वैल्यू क्या है -62। तो हमारा फॉर्मूला है l इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। एल की वैल्यू क्या है -62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू क्या है -3। 10 को इधर लेंगे तो -62 और ये माइनस का 10, इधर बचेगा n-1 मल्टीप्लाई -3, ये क्या हो जाएगा -72, इसको इधर लेंगे तो -3, इधर बचेगा n-1। अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू क्या बचा, n-1 इज इक्वल टू बच गया 24। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 24, n इज इक्वल टू क्या हो गया 24 + 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 25। मतलब क्या हुआ कि इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं, 25th टर्म है। तो जो अपना लास्ट टर्म है 25th टर्म, मतलब A25 मतलब जो 25th टर्म है वो कितना है 62 है। तो हमें लास्ट में से क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल टर्म कितने हैं 25 है, तो 25 में से हम कितना माइनस करेंगे, 11th टर्म माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, जब 11th टर्म माइनस करना है तो 11 में से एक कम करेंगे तो 10, मतलब हमें सिर्फ 10 ही माइनस करना है। मतलब जो 11वां टर्म है भाई, हमें लास्ट से 11वां टर्म फाइंड करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे 10 ही माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 11th टर्म ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी 11th टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट 11th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा 25 - 10, मतलब 15th टर्म हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो 11th टर्म है लास्ट से, जो 11th टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सा होगा 15th टर्म फाइंड करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, A15 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब A15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 14D। यहाँ पे आ जाएगा A15 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 10 है प्लस 14, और D की वैल्यू क्या है -3।
तो यहाँ पे हो जाएगा A15 इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा -42। तो A15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30। मतलब जो स्टार्टिंग से 11वां टर्म है वो जो लास्ट से 11वां टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है 15th टर्म है। तो इसका 15th टर्म क्या आ गया -32। जब हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था तो उसमें भी क्या आ रहा था -32। सेकंड मेथड से निकाला तो इसमें भी क्या आ रहा है -32। इस तरीके से अब इनको दो मेथड जिसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। 2 एपीज है जिसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है जिनके nth टर्म क्या है इक्वल है। इन दोनों एपीज के nth टर्म क्या है इक्वल है। तो देखो फर्स्ट एपीज क्या है, फर्स्ट एपीज है एपीज फर्स्ट जो क्या है 63 65 67। एपीज सेकेंड वो क्या है 3 10 17। अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ एपीज फर्स्ट इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपीज सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के nth टर्म इक्वल है। तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n-1 d इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। मतलब जो सेकंड एपीज है उसमें मैंने सभी को क्या ले लिया कैपिटल ले लिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे आ जाएगा d। d क्या है d यहाँ पे क्या है 65 में से 33 माइनस करेंगे तो d क्या है 2। a क्या है यहाँ पे 3 है प्लस n-1 और d यहाँ पे क्या है 10-3 मतलब 7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा 63 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2n माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। ये 3 आ गया 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यहाँ से देखो क्या करेंगे n को एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ पे बाकी सबको एक तरफ ये आ गया 63 में 63 से 2 माइनस किया तो 61। 3 में से 7 माइनस किया तो -4 को इधर लेंगे तो प्लस का 4 और इधर ये है 7n माइनस ये इधर जाएगा तो 2n। अब यहाँ पे क्या होगा एक काम करते हैं यहाँ पे अपन इसको स्मॉल ही रखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं इसको देते हैं। ठीक है यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 65 इज इक्वल टू ये आ गया 5n तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 65/5। यहाँ पे आ गया 13। n की वैल्यू क्या आ गई 13। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 13 है। अगर इसका जो 13 क्रम है और इसका जो 13 क्रम है वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13th टर्म आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई 13th टर्म। ठीक है इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा। अब अगला जो टॉपिक है ये हमारा हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है जिसमें हमने हर सभी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है अगर फिर भी समझ में नहीं आया आपको कोई क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है अब आगे हाँ अब इसी का अगला जो टॉपिक है वो है सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। देखो इसमें क्या है कि हम जो एपीज फाइंड कर रहे हैं कि मान लो किसी एपी में 10 टर्म है
ठीक है, किसी एपी में 15th टर्म है, किसी एपी में 20th टर्म है। तो इसमें क्या करना है इस टॉपिक में कि जो 10 टर्म है या 15th टर्म है या 20th टर्म है, उन सभी का क्या हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। मतलब उन सब का सम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा है द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय ये। मतलब किसी एपी के जो फर्स्ट nth टर्म होते हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 20 हो, उनका सम क्या होता है, s इजक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब यहाँ पे इस 2a को मैंने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में अलग अलग कर दिया, तो n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी an की। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस an। अब an यहाँ पे क्या है, an है। जब हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम यहाँ पे l भी रख सकते हैं। जब हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो यहाँ an की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, l भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो द nth term of an AP is the difference of the sum of first nth term and the sum of first n minus 1 term। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, एक मिनट, तो देखिए इसमें क्या है कि द nth term of an AP is the difference of, मतलब क्या होता है कि किसी AP के जो स्टार्टिंग के nth टर्म का सम है और उससे एक टर्म कम का जो सम है, अगर उन दोनों को माइनस करेंगे तो वो किसकी वैल्यू आएगी, nth टर्म ऑफ AP। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं स्टार्टिंग के जो 5 टर्म है उनका सम और स्टार्टिंग के जो 4th टर्म है उनका सम, मतलब 5 और 5 में से एक कम किया तो 4, अगर मैं स्टार्टिंग के 5 टर्म में से स्टार्टिंग के 4 टर्म माइनस करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, 5th टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 10 फाइंड करना है तो स्टार्टिंग के 10 टर्म और स्टार्टिंग के जो 9 टर्म है उनका सम आपस में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10th टर्म फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें an फाइंड करना है तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग के मतलब जितने भी जो भी हमें टर्म फाइंड करना है, 10वां टर्म फाइंड करना है, तो स्टार्टिंग के 10 टर्म और स्टार्टिंग के जो 9 टर्म है उनका सम है, उसका डिफरेंस अपन ले लेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, an फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पैटर्न के आधार पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। मतलब जो स्टार्टिंग के 22 टर्म है, जो स्टार्टिंग के 22 टर्म है उनका हम क्या करेंगे, सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, 8 है, b की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 8 मतलब माइनस का 5 है, n की वैल्यू क्या है, 22, और हमें फाइंड क्या करना है, S22। फाइंड क्या करना है, S22। तो देखो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस एन मतलब S22 इज इक्वल टू 22/2 ब्रेकेट 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5। को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 11 ब्रेकेट 8 टू 16 प्लस ये आ गया 21 मल्टीप्लाई माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 11 ब्रेकेट S22 इजक्वल टू 11 ब्रेकेट, ये हो जाएगा 16 माइनस 105। ठीक है, 21 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 21 5 जा 105। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो S22 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 105 में से 16 माइनस करेंगे तो पहले 5 माइनस करेंगे तो 100, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 19 89 माइनस का 89। अब 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9, 8 और 9 कितने हो गए, 17, 7 कैरी 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस का 979, ये आ जाएगा S20। मतलब जो स्टार्टिंग के 22 टर्म है उनका सम कितना हो जाएगा, माइनस का 979। तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इतना, मतलब S14 की वैल्यू क्या है, S14 की वैल्यू है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और मतलब ए की वैल्यू क्या है 10 है। फाइंड द 20 टर्म, फाइंड द 20th टर्म, मतलब अब हमें क्या फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है, मतलब जो 20 टर्म है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 14, तो देखो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ से देखो एस एन की मतलब 14, n की जगह 14 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1050 इज इक्वल टू 14/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 1 ब्रैकेट प्लस n की वैल्यू 14-1 और d की वैल्यू हमें फाइंड, यहाँ से देखो इसको इससे मल्टी सॉरी 1050 इज इक्वल टू ये आ गया 7, ये आ गया 2 प्लस सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है 10, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 13 डी। यहाँ से देखो 7 का इधर ट्रांसपोज करेंगे ये आ जाएगा 1050, इसको डिवाइड यहाँ पे आएगा 1050 अपॉन 7 इक्वल टू यह आएगा 20 प्लस 13D। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 10 5 जाइए और 0, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 20 और इधर आएगा 13D। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 130 इक्वल टू आएगा 13D। तो D की वैल्यू क्या आ गई 130 अपॉन 30, तो D की वैल्यू क्या हो गई 10, ये D की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है 20th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो A20 इक्वल टू क्या होता है, A20 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 19D। यहाँ से देखो A20 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 19 और D की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये हो गया A20 इक्वल टू 10 प्लस 190। तो यहाँ पे हो जाएगा A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 190 मतलब 200, 200, मतलब जो इसका 20th टर्म है वो क्या हो जाएगा 200। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब अब हमें स्टार्टिंग में यहाँ पता चल रहा है कि एन की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब कितने टर्म्स होंगे एपी में, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, उनका सम कितना हो जाए, मतलब एस एन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 78 हो जानी चाहिए। मतलब क्या है कि इसमें में कितने टर्म, इस एपी में मैं कितने टर्म ले कि उन सबका सम कितना होना चाहिए, एस 78 होना चाहिए, मतलब उनका सम क्या होना चाहिए, मतलब एस एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 78 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है इस एपी में, ए की वैल्यू है 21 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस 21 मतलब हो जाएगा -3। तो यहाँ से देखो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या है 78 इज इक्वल टू एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 24 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू क्या है -3। तो सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 40 156। ठीक है, यहाँ पे आएगा n ब्रेकेट, ये आएगा 48 प्लस ये आ जाएगा -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 156 इज इक्वल टू n ब्रेकेट 48 प्लस 3 कितना हो गया 51 -3n, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 51n माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर। अब इसको उधर लेके जाएंगे, इनको इधर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 51n और ये हो जाएगा प्लस का 156 इक्वल टू 0। ये सभी 3 से डिवाइड है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर और ये आ जाएगा 17n और यहाँ पे आ जाएगा 52। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 0।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको सोल्व करना है मिडिल टर्म स्पीड से। यहाँ पे देखो क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 52 आना चाहिए और ऐड करने पे 17 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 13 और 4, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आया, यहाँ पे n कॉमन आ गया तो यह बच गया n माइनस 13। यहाँ पे कॉमन क्या आया -4, तो क्या बच गया n माइनस 13। यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है n माइनस 13। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है n माइनस क्या बचा n माइनस 0। अब यहाँ से देखो n की दो वैल्यू आ गई। सबसे पहले n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। दूसरा है n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। मतलब n की हमारे पास दो वैल्यू होगी, 13 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, देखो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इसको हम बार बार माइनस करते जाएंगे, बार बार क्या करते जाएंगे माइनस करते जाएंगे। या तो इस एपी में हम 4 टर्म ले सकते हैं, अगर 4 टर्म लेंगे तो उन सब का सम कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। या इस एपी में 13 टर्म लेंगे, 30 टर्म कैसे, ये माइनस होता होता माइनस में भी चला जाएगा। तो जब माइनस वाले टर्म और प्लस वाले टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 78 ही बचेगा। तो इसमें कितने टर्म हो सकते हैं 13 टर्म भी हो सकते हैं। मतलब या तो 13 टर्म लेंगे तो भी इस एपी का सम कितना होगा 78, और अगर 4 टर्म लेंगे तो भी इस एपी का सम कितना होगा 78। इस तरीके से इसको हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। इसके बाद में अगला है इफ एन एपी। देखो ये एपी है, कोई एपी है जिस एपी में ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन की वैल्यू 90 है, तो एन और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे देखो एस एन की वैल्यू क्या है 90 इज इक्वल टू एन की वैल्यू पता नहीं है ब्रेकेट 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 8 को सॉल्व करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 180, इधर क्या बच गया n, यहाँ पे आ गया 4 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 इज इक्वल टू यह आ गया n 4 सॉरी ये क्या है 8n, 4 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 180 इज इक्वल टू n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n। इन दोनों को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n और 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 2n स्क्वायर, ये आ गया माइनस का n और ये आ गया 45 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो वो हो जाएगा 10 और 9, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 9n माइनस का 10n और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आया, यहाँ पे n कॉमन आ गया, क्या बचा 2n प्लस 9। यहाँ पे कॉमन क्या आया माइनस का 5n, क्या बचा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 5n नहीं 5 कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन आया 2n प्लस 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा इफ 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू क्या आएगा -9/2 और ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। बिकॉज क्योंकि रिजेक्ट क्यों हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेचुरल नंबर और वो नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा हो जाएगा इफ n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 5। दूसरा हमें an की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब an की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस
एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, यहाँ से देखो ए एन की वैल्यू 5 है तो ए 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस यहाँ पे आएगा 5 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 8। ये हो जाएगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म A5। AN का मतलब क्या हो गया A5, AN का मतलब क्या है A5, मतलब यहाँ पे फिफ्थ टर्म हमें क्या करना है फाइंड करना है, तो इसका मतलब हो गया A5, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 34। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है गिवन ए की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू है, एन और डी फाइंड करना है। सबसे पहले देखो डी फाइंड करना है, यहाँ से देखो ए एन इज इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी होता है। यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या है 62, ए की वैल्यू क्या है 8, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू क्या है, एन और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला ए, सबसे पहले हम लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस सॉरी ए प्लस ए एन। एस एन का एक फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू ब्रेकेट ए प्लस ए एन, ये भी तो एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने। इसमें देखो एस एन की वैल्यू क्या है 210, यह हो गया एन बाई टू ब्रेकेट ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है 62, तो इससे मल्टीप्लाई किया और 20 इधर आ गया एन मल्टीप्लाई क्या आ गया 70 का इधर डिवाइड करेंगे, एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 1 0 से 1 0 6, एन की वैल्यू क्या हो गई 6, एन की वैल्यू आ गई 6। अब हमें क्या फाइंड करना है डी फाइंड करना है। तो देखो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू क्या है 62 है, ए की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस एन की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस वन और यहाँ पे डी तो इधर लेंगे तो ये आ गया 62 माइनस 8, इधर क्या बचा 5D। 62 में से 8 माइनस करेंगे 62 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 इजकल टू 5D। डी की वैल्यू क्या आ गई 34.5, ये किसकी वैल्यू आ गई डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे फाइंड कर देंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू ए और 22 टर्म ये, मतलब यहाँ पे ए 22 की वैल्यू क्या है 149, ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है 7। अब हमें क्या फाइंड करना है एस 22 फाइंड करना है। यहाँ से देखो वो क्या लिख सकते हैं ए प्लस 21D की वैल्यू कितनी है 149, ये डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 149, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ये कितना हो गया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 147, ये हो जाएगा 149, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 149 को इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा ये, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ए की वैल्यू आ गई डी की वैल्यू आ गई और एस 22 की वैल्यू हम फाइंड कर ही लेंगे। एस 22 इजगल टू क्या होगा एन बाई टू, मतलब एस एन इजगल टू क्या होता है एन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। यहाँ से एस एन की वैल्यू 22, तो यहाँ पे आएगा 22/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 22 माइनस वन और डी की वैल्यू क्या है डी की वैल्यू है 7। ये हो जाएगा S22 इज इक्वल टू 11 ब्रेकेट 2 2 ज़ा 4 प्लस आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 7, S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 ब्रेकेट 4 प्लस 147।
को आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा S20 टू 11 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 151। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 166। S22 क्या आ गया 166। S22 क्या आ गया 1661। ठीक है, इस तरीके से उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। के बाद में अगला क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब 6 से डिवीजन होने वाले जो स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स उनका सम फाइंड करना है। तो देखो 6 से डिवाइड होने वाले पॉजिटिव इंटीजर हो गए तो वो 6 की टेबल में आएंगे। तो 6, 12, 18, 24, ये तो स्टार्टिंग के 40। मतलब n की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई 6 और n की वैल्यू हो गई 40। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, S40, ये हमें फाइंड करना। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n-1। यहाँ पे हो जाएगा S40 इज इक्वल टू 40/2 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 40-1 और d कितना है 6। तो ये हो जाएगा 20 ब्रेकेट 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6 को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, S14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 ब्रेकेट 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 180 और 54। मतलब 180 और 54 क्या हो जाएगा 234। ठीक है, 184 आ गया 4 234। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा S40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई, इसमें 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 4 46। S40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 का डबल कितना हो जाएगा 449 492 और यहाँ पे 0। स्टार्टिंग के जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम क्या होगा 4920 4920। के बाद में अगला क्वेश्चन है देखो 20 logs आर stacked इन द फॉलोइंग मैनर्स। मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं पीस जो logs है स्टैक द फॉलोइंग मैनर। इस 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो। मतलब ये है आपको लकड़ी के ये जो लकड़े हैं गुटके हैं वो आपको रखे हुए हैं। तो स्टार्टिंग की जो रो है नीचे नीचे वाली उसमें 20 रखे हुए हैं, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे एक एक कम होता जा रहा है। इन हाउ मेनी रोज आर द 20 logs बैलेंस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। तो आपको ये बताना है कि ये जो 200 logs है, जो 200 लकड़ी के गुटके हैं वो कितनी रोज में मतलब जो कितनी रो बनेगी उसकी कितनी लाइन, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कम होते होते पूरे 200 logs कितनी लाइन में आ जाएंगे। और आपको ये भी बताना है जो फर्स्ट लाइन है उसमें कितने रो आएंगे। मतलब आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, एक तो लास्ट टर्म फाइंड करना है और आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारी जो एपी है वो एपी क्या है, फर्स्ट लाइन में 20, उसके बाद में 19, उसके बाद में 18, इस तरीके से कम होती जा रही है। और हमारे पास जो लास्ट टर्म है टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 200। मतलब एस एन की वैल्यू क्या है 200। ठीक है, हमें एन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। दूसरी ए की वैल्यू क्या है 20 और डी की वैल्यू क्या है 19 माइनस 20 मतलब माइनस का 1। यहाँ से देखो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या है 200 प्लस n/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 20। एन की वैल्यू फाइंड करनी है
डी की वैल्यू है -1, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 400 n, ये आ गया 40 प्लस सॉरी -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 n ब्रैकेट 40 प्लस 1 कितना हो गया 41 माइनस n, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, इन दोनों को इधर लेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n, यह है प्लस का 400 इक्वल टू ये कितना हो गया 0। अब आपको क्या करना है, इस 400 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 400 आ जाए और ऐड करने पे क्या आ जाए 41 आ जाए, ठीक है। अब देखो n स्क्वायर माइनस 4, इसमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट से इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 25n और प्लस माइनस का 16n इक्वल टू हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, n कॉमन है तो क्या आया n माइनस 25, यहाँ पे कॉमन क्या है माइनस का 16, तो ये आ गया n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है n माइनस 25, n माइनस 6 इक्वल टू, इसमें देखो क्या हो जाएगा, इफ n माइनस 25 0, देन यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। दूसरा क्या हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, देन n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, का मतलब क्या हो गया कि या तो उसमें 25 मतलब रोज़ बनेगी या 16 रोज़ बनेगी। अब अपन ये मान के चलते हैं कि उसमें 25 रो बन रही है, ठीक है। जब उसमें 25 रो बनेगी तो जो 25वीं रो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब हमें 25th टर्म फाइंड करना है, तो 25th टर्म अपन फाइंड करेंगे मतलब A25, क्योंकि इसमें पूछना है कि लास्ट के टर्म में कितनी रोज आएगी, तो हमें A25 फाइंड करना है, A प्लस 24D। यहाँ पे देखो A25 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 20 प्लस 24 और यहाँ पे डी की वैल्यू है -1, क्या हो जाएगा A25 इक्वल टू 20 माइनस ये कितना हो जाएगा 24, A25 इजक्वल टू क्या हो जाएगा -4, मतलब माइनस में वैल्यू आ रही है, मतलब जो 25th टर्म है वो क्या है -4। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें वो जो मतलब हमारा ये जो रो है, मतलब ये जो लॉग्स है, में ये जो रो पूछ रहा है कि भाई इसमें कितने, हाउ मेनी रोज आर दैट 20 लॉग्स पैलेस्ड, मतलब 20 जो 200 जो लॉग्स है उनको रखने के लिए कितनी रोज होनी चाहिए, तो 25 तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 25 होगी तो जो लास्ट वाली रो है उसमें माइनस के 4 लॉग्स रखे जाएंगे, तो जो लकड़ी के गुटके हैं वो माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें कितने मतलब बना सकते हैं, टोटल कितने रोज रख सकते हैं, मतलब टोटल कितने आएंगे 16 रखे जा सक, मतलब 16 रो बनाई जा सकती है। अब 16 रो बनाई जा सकती है तो हमें क्या फाइंड करना है, A16 फाइंड करना है, तो A प्लस 15, यहाँ पे हो जाएगा A16 इजक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 20 प्लस यहाँ पे आएगा 15 और माइनस का 1, तो यहाँ पे आएगा 20 माइनस 15, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट वाली रो है उसके ऊपर कितने लॉक्स रखे जा सकते हैं, 5 लॉक्स रखे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके लिए मतलब करवाएंगे, अपना जो 6th चैप्टर है उसके लिए नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो बच्चा मेरे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करे, ठीक है, लाइक करे, कमेंट करे, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।